देखिए दोस्तों, ये एक सीलिंग फैन है मेरे पास जो कि मास्टर कंपनी का है और इसका जो वायर है वो मैंने निकाल लिया है। अब निकालने का मकसद ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह का कोई फ़ैन आ जाए जिसमें वायर नहीं है, तो उसको आप कौन सी डाटा से डालेंगे, ये मेरा बताने का आपको मकसद है। तो सबसे पहले देखिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ये फ़ैन है। तो यहाँ पर देखिए इस पर मास्टर लिखा हुआ है, मास्टर सीलिंग फ़ैन है। तो इस फ़ैन को हम रिवाइंड करेंगे और एक ऐसी डाटा के बारे में जानेंगे जिससे कि अगर आपके पास मान लीजिए बिना तार का स्टेटर आ जाए या वायरलेस स्टेटर आ जाए, तो उसमें आप कौन सा गेज डालेंगे और कौन सा बाइंडिंग डेटा डालेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर इस तरह के सीलिंग फैन या इसके स्पेयर पार्ट आपको बाय करना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और नई नई वीडियोस डालने का जज्बा पैदा होता है। तो अब देखिए ये जो स्टेटर है ये 28 स्लॉट में है, यानी 14 स्लॉट इसमें नीचे है और 14 स्लॉट ऊपर है। अब देखिए इसकी जो स्टेटर की मोटाई है, यानी जो इसका स्टैंपिंग साइज है वो 14 mm है, यानी इसकी जो यहाँ की ये मोटाई है ये 14 mm है। और मान लीजिए आपके पास 13 mm है या 14 mm है या इससे 15 mm है, तो 13, 14, 15 तक अगर आपके पास ये स्टेटर की मोटाई आ जाती है तो वहाँ पर बेझिझक आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, जो डेटा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 13, 14 और 15 mm तक आप इस डेटा को बेझिझक यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अच्छी और स्पीड वाली डेटा होती है और लॉन्ग लाइफ डेटा होती है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके जो ये स्लॉट है, यानी कटे कटे जो ये खाने हैं, इनको स्लॉट्स कहते हैं और इसमें 14 स्लॉट्स में नीचे दी गई हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाली स्लॉट्स में ही पेपर लगाएंगे, जिससे कि हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को यहाँ पर रिवाइंड करेंगे। तो ये नीचे वाली जो स्लॉट होती है इसमें हम रिवाइंडिंग करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ऊपर वाली जो स्लॉट होती है उसमें जो वाइंडिंग करते हैं उसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। अब देखिए इसका ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर इसमें 2.5 MFD का लगा हुआ है। हालांकि जब कंपनी अपना फैन रिवाइंड करके भेजती है तो वहाँ पर 2.25 MFD का कैपेसिटर इसमें लगाकर भेजती है। तो यहाँ पर इसमें 2.5 MFD का कैपेसिटर है और 2.5 MFD का ही कैपेसिटर हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि 2.5 MFD का कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हमें इसमें पेपर लगा लेना है। तो देखिए हमें पहले अंदर इसमें कॉयल भरनी होती है, तो यहाँ सबसे पहले हमें अंदर वाले पेपर ही लगाने होते हैं। तो 14 स्लॉट है इसके अंदर और 14 ही स्लॉट में मैंने इसमें यहाँ पर देखिए ये पेपर लगाया है। अगर मान लीजिए आपके पास ये 24 स्लॉट का स्टेटर होता तो यहाँ पर 12 स्लॉट होती नीचे और इसमें हमें 12 स्लॉट में पेपर लगाने होते हैं और उसमें हमें दूसरी वाइंडिंग डेटा डालनी होती है। तो 12 स्लॉट की यानी 24 स्लॉट की डेटा थोड़ी अलग होती है, उस पर भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अब चलिए हम इसको मशीन पर ले चलते हैं और इसको रिवाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ कॉयल मैंने इसकी कम्प्लीटली रिवाइंड कर ली है, देखिए जिसमें हमने कितना टर्न डाले हैं ये भी हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 400 टर्न हमने इसके अंदर डाली है। तो हर कॉयल में हमें 400 टर्न डालकर इसे कंप्लीट कर लेना है और 36 नंबर कॉपर वायर हमने इसमें यूज़ करना है। तो देखिए जितनी भी बची हुई कॉयल और है इसको भी हमें कंप्लीट कर लेना है और 400 टर्न डालकर इसको मशीन से उतार लेना है। तो देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और 14 कॉयल यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें देखिए क्या करना है, ऑलरेडी इसके अंदर हम पेपर पहले ही लगा चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने ये इसके अंदर वायर भरा है। अब इसके बाद ये ऊपर से भी हमें देखिए पेपर लगाना होता है यहाँ से। तो इससे क्या होता है, ये कॉयल बिल्कुल सेफ हो जाती है, यानी बिल्कुल पेपर के चारों तरफ आ जाती है, यानी चारों तरफ इसके पेपर आ जाता है और ये पेपर के अंदर आ जाती है चारों तरफ से। तो इससे ये कॉयल बिल्कुल सेफ हो जाती है और जो इसका स्टेटर होता है उससे बिल्कुल अलग हो जाती है, यानी एक भी वायर हमारा स्टेटर से इसमें नहीं लगता है, जिसकी वजह से ये इसमें करंट नहीं बनता है। अगर हम ये ऊपर वाला पेपर यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो इससे करंट बन जाएगा और ये मोटर नहीं चलेगी। तो इसलिए ये वाला पेपर भी लगाकर हमें ऊपर से कंप्लीट करना होता है। तो देखिए ये 3 कॉयल में मैंने पेपर लगा लिया है और ये चारों तरफ से कॉयल
पेपर के बीच में आ गई है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें कोई वायर इसके अंदर बाहर तो नहीं निकल गया है। अगर बाहर निकल जाएगा तो उससे भी इसमें करंट पैदा हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी हमें ज़रूर देख लेना है। तो अब देखिए जितनी भी कॉयल हैं सभी में मैंने इसमें पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है देखिए, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, यानी अब हमें इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। और देखिए ऊपर अब हमने साथ साथ ये जो रनिंग वाली स्लॉट है यानी ऊपर वाले जो सर्किट है, तो इसमें भी मैंने पेपर लगा लिया है और अब हम इसको रिवाइंड करेंगे तो ये इसकी बन जाएगी रनिंग वाली वाइंडिंग। तो चलिए इसे भी हम मशीन पर लेकर चलते हैं देखिए, और इसको भी हमें रिवाइंड कर लेना है। तो चलिए इसे मशीन पर लेकर सेट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसे मशीन पर हमने सेट कर लिया है और इसकी लगभग आधा ही स्टेटर मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है देखिए, यानी 14 कॉयल में मैंने देखिए 7 कॉयल इसकी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमने इसमें कितना टन डाला है। तो यहाँ पर देखिए 420 टन हमने इसके अंदर हर कॉयल में डाला है। तो इसी तरह से इसकी बाकी कॉयल में भी हमें 420 टन डालकर इसको कंप्लीट कर लेना है, और इसमें भी हमें 36 ही नंबर कॉपर वायर यूज़ करना है। तो इसकी भी जितनी कॉयल है उनको हमें कंप्लीट कर लेना है देखिए, और इसको मशीन से उतार लेना है। तो देखिए ये रनिंग वाइंडिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ हमने इसको मशीन से उतार लिया है देखिए। और ये जो कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में इनको डाला था ठीक इसी तरह से हमें यहाँ ऊपर भी इनको इसी तरह से डाल लेना है, यानी 14 ही टुकड़े हैं और 14 ये कॉयल है, तो हर कॉयल में हमें एक टुकड़ा इसके अंदर डाल देना है। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सभी टुकड़े मैंने यहाँ पर भी देखिए डाल लिए हैं। अब ये कॉयल बिल्कुल लॉक हो चुकी है और एक भी वायर स्टेटर पर नहीं है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो अगर इसमें करंट आएगा तो हमें ये चेक करना है कि इसमें कोई वायर हमारा स्टेटर पर लगा हुआ रह गया है जिसकी वजह से ये करंट आ रहा है। तो अब हमें इसके कनेक्शन करना है और लीडें बनानी है। तो जो रेड कलर के 2 वायर हैं इसे मैं रनिंग में यूज़ करूँगा, और जो येलो कलर के वायर हैं उसे मैं स्टार्टिंग में यूज़ करूँगा। तो टोटल इसमें 4 लूपें निकालेंगे हम, 2 रेड कलर की और 2 येलो कलर की, और इसे शाफ्ट के अंदर से चारों लूडें इसकी निकाल लेंगे। तो चलिए ये सभी कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चारों लीडें इसकी बना ली है देखिए, और यहाँ से सिलाई करने के बाद यहाँ से ये चारों लीडें इसकी शाफ्ट के अंदर से ऊपर निकाल ली हैं। अब यहाँ पर देखिए चारों लीडें निकालने के बाद हमें इसको चेक करना होता है कि इसमें सीरीज अच्छे से बन रही है या नहीं, या इसमें किसी तरह का कोई करंट तो नहीं है, इसलिए इसको चेक कर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए अपना सीरीज बोर्ड लेंगे और मैं यहाँ पर इसमें सप्लाई दूंगा, और साथ ही साथ अब इसमें अपने हम सीरीज वायर लगाएंगे। तो देखिए सीरीज वायर यहाँ पर हमने लगा लिया और इसमें अभी ये देखिए करंट आ चुका है। तो सबसे पहले हम किन्हीं भी 2 लूपों को चेक करेंगे, चाहे येलो वाले को कर लो और चाहे तो रेड वाले को। तो देखिए रेड वाली दोनों लीडों में हमारा जो ये बल्ब है इतना गिलो होगा देखिए यहाँ, यानी कि रनिंग में ज़्यादा बल्ब गिलो होता है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है देखिए इसमें बल्ब बहुत धीमा गिलो होगा। तो देखिए रनिंग के मुकाबले ये बल्ब बहुत धीमा गिलो हो रहा है। तो देखिए इसे मैं पास में कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही हल्का हल्का बल्ब हमारा गिलो हो रहा है, और रनिंग में ये बल्ब बहुत ज़्यादा इससे गिलो हो रहा है। तो ये हमारी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। रनिंग में बल्ब ज़्यादा गिलो होना चाहिए और स्टार्टिंग में बल्ब कम गिलो होना चाहिए। तो ये वाइंडिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपके पास वार्निश है तो आप इसमें वार्निश भी लगा सकते हैं, और अगर वार्निश नहीं है तो आप इसे बिना वार्निश के भी लगा सकते हैं। तो वार्निश से ये हो जाता है कि इसकी थोड़ी लाइफ और बढ़ जाती है और ये लॉन्ग लाइफ थोड़ा हो जाता है। तो अब देखिए मेरे पास इसमें क्योंकि वार्निश था तो मैंने इसमें वार्निश लगा लिया था देखिए, और इसको अच्छे से 2 घंटे धूप में रखकर सुखा लिया है। अब इसको हम बॉडी के अंदर फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो इसके बैरिंग है इसमें हमने ग्रीस भी भर लिया है, यानी जब हम किसी भी फ़ैन को रिवाइंड करेंगे तो उसके जो बैरिंग होते हैं उसमें भी हमें ग्रीस भर लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इसकी और लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि जब इसके बैरिंग बिल्कुल फ्री चलेंगे तो इसकी लाइफ बढ़ेगी और ये हीट होने से भी बच जाएगा। तो इसमें बेहतर ये है कि जब आपके पास कोई सीलिंग फ़ैन आता है या कोई भी फ़ैन आता है तो उसमें अगर उसमें ऑयल डाला जाता है तो ऑयल डालें, और अगर ग्रीस डाला जाता है तो उसमें ग्रीस भी ज़रूर लगाएं। तो अब देखिए हमें इसको फिट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इसको फिट कर लेना है जिससे दोनों कवर के जो होल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएं, और यहाँ पर हमें इसके बोल्ट लगाने में आसानी हो जाए।
तो देखिए 3 बोल्ट इसके अंदर लगे हुए हैं और तीनों बोल्ट को हम यहाँ पर एक एक करके इसके अंदर लगाकर इसको टाइट करेंगे। तो हमें टाइट कुछ इस तरह से करना है जिससे कि ये एक ही बार में इसकी सेटिंग आ जाए। तो पहले हम पहले वाले स्टड को टाइट करेंगे, उसके बाद दूसरे को करेंगे, उसके बाद तीसरे वाले को करेंगे और फिर पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इसी तरह से जब तक ये अच्छे से टाइट नहीं हो जाता तब तक हम धीरे धीरे इनको टाइट करते जाएंगे। तो जितना हमने पहले एक बोल्ट को टाइट किया है ठीक उतना ही दूसरे वाले को करेंगे और तीसरे वाले को भी इतना ही करेंगे। उसके बाद फिर पहले वाले को करेंगे और फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके बराबर बराबर सभी बोल्ट इसके टाइट करेंगे तो इसकी सेटिंग एक ही बार में आ जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी सेटिंग अच्छे से आ चुकी है। देखिए थोड़ी सी जहाँ पर हमें इसमें और हल्की सी चोट मारनी है वो भी चोट भी इसमें मार सकते हैं। तो देखिए अब ये बिल्कुल इसकी सेटिंग बहुत ही बढ़िया आ चुकी है। तो एक ही बार में इससे सेटिंग हमारी अच्छे से आ जाती है। और अगर एक ही बोल्ट को हम फुल टाइट कर देंगे और दूसरे को उसके बाद करेंगे तो इससे सेटिंग बिगड़ जाती है और उसमें थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे तीनों बोल्ट को बारी बारी से आप टाइट करेंगे तो इसकी सेटिंग बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाती है। ये बहुत अच्छी और समझने वाली बात है। इसी तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके कनेक्शन करने हैं तो 2 अलग अलग कलर के वायर हम एक जगह लेंगे और उनको जॉइंट कर लेंगे तो ये इसका कॉमन हो जाएगा। और जो 2 वायर बचे हुए हैं वो हमें कैपेसिटर पर लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 ही वायर इसके बन जाएंगे। 2 वायर हमने एक जगह जॉइंट कर लिए हैं, इनको कॉमन बना लिया है। अगर हम अंदर से कॉमन बनाते तो वहाँ पर सिर्फ एक वायर निकलता, लेकिन यहाँ पर बाहर से हमने कनेक्शन इसके कॉमन बनाया है तो यहाँ पर ये 2 वायर हमें एक जगह जोड़ना है और जो 2 वायर हैं वो हमें कैपेसिटर पर लगा देना है। तो इस तरह से इसके 4 तार के कनेक्शन बहुत आसानी के साथ में हो जाते हैं। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर इससे कनेक्शन कर लिए हैं। 2 वायर हमने एक जगह जॉइंट किए हैं जो कॉमन बनाया है और 2 वायर हमने कैपेसिटर पर लगाया है। अब इसके बाद देखिए हम अपनी सीरीज वायर लेंगे और उसको अपने बोर्ड में लगाएंगे और उसको चलाकर देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये फैन हमारा देखिए बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना प्लग सीरीज में से निकाल लेंगे यानी बोर्ड से निकाल लेंगे और हाथ से दोनों वायर इसके जोड़ लेंगे। तो एक वायर हमें कॉमन पर लगाना है जो हमने 2 वायर एक जगह जोड़कर बनाए थे और एक वायर हमें कैपेसिटर के रेड वाले वायर पर लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छी और सुपर स्पीड में फ़ैन हमारा ये चल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया और टिकाऊ डेटा होती है। इस डेटा से आप किसी भी सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड कर सकते हैं। तो 13 mm से और 15 mm तक आप इसी डेटा से किसी भी सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास वायरलेस स्टेटर आता है यानी जिसमें कोई भी वायर नहीं लगा है, यानी उसको मिस्त्री ने निकाल लिया है या खुद कस्टमर ने निकाल लिया है उसका वायर, तो इस कंडीशन में आप इस डेटा को बेझिझक किसी भी सीलिंग फैन में डाल सकते हैं। तो ये अच्छी स्पीड वाली डेटा होती है और लॉन्ग लाइफ डेटा होती है। और अगर आपके स्टेटर में वायर है तो वहाँ पर आपको उसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा मिल जाएगी, यानी एक कॉइल आप नीचे की काट लेंगे और एक ऊपर की, तो उसको काउंट करके आप उसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा जान सकते हैं। लेकिन इस तरह के सीलिंग फैन में जब उसमें वायर ही नहीं है तो उसमें किस तरह से डेटा जानेंगे, तो इसके लिए आपको ये डेटा डालनी है। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है, ये भी मास्टर सीलिंग फैन की ही वीडियो है। तो इसमें मैंने मास्टर सीलिंग फैन को एक अलग वाइंडिंग डेटा से रिवाइंड करके बताया है, यानी ये इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा है जो इसके अंदर निकली थी। तो इस वीडियो को भी क्लिक करके आप देख सकते हैं और इस वाइंडिंग डेटा के बारे में भी जान सकते हैं।